आज के युग में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। हर सुबह जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप को चेक करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत ही इंटरनेट से होती है, चाहे वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के अपडेट्स देखना हो या फिर ईमेल चेक करना हो। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है। इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने दोस्तों और परिवार से बात कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें दुनिया भर की जानकारी और सुविधाएं प्रदान करता है। खबरें पढ़ना हो, दोस्तों से बात करनी हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, इंटरनेट ने सब कुछ आसान बना दिया है। आज हम घर बैठे ही दुनिया भर की खबरें जान सकते हैं, अपने दोस्तों से वीडियो चैट कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा चीजें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये सब कुछ इतना आसान और सुविधाजनक हो गया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस आसानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। इंटरनेट की इस सुविधा के साथ साथ कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो हमें हर पल डराते हैं। ये खतरे इतने गहरे और भयानक हैं कि कभी कभी हम इन्हें समझ भी नहीं पाते। इंटरनेट की इस रंगीन दुनिया में कदम रखते ही आप एक ऐसे अंधेरे जंगल में प्रवेश करते हैं जहां हर कदम पर खतरा मंडराता है। ये एक ऐसा जंगल है जहां हर मोड़ पर आपको साइबर अपराध का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा अंधेरा है जहां आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप किसी साइबर अटैक का शिकार बन गए। ये खतरा है साइबर अपराध का, जो आपके जीवन को पल भर में तबाह कर सकता है। साइबर अपराधियों के लिए आपका पर्सनल डेटा, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और आपकी आइडेंटिटी एक नया शिकार बन सकती है। ये अपराधी आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में घुसकर आपकी सारी जानकारी चुरा सकते हैं और आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा अपराध है जो किसी भी उम्र, जाति, धर्म या देश की सीमाओं को नहीं मानता। साइबर अपराधियों के लिए कोई सीमा नहीं होती। ये अपराधी दुनिया के किसी भी कोने से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये अपराधियों के लिए आपका देश, आपकी जाति या आपका धर्म कोई मायने नहीं रखता। ये आपके घर, आपके कंप्यूटर और आपके मोबाइल फोन में घुसपैठ कर सकता है और आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। आपके घर के अंदर भी आप सुरक्षित नहीं हैं। ये अपराधी आपके पर्सनल स्पेस में घुसकर आपकी प्राइवेसी को तोड़ सकते हैं और आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कहानी है उन खतरों की जो इंटरनेट की दुनिया में छिपे हैं। ये कहानी है उन खतरों की जो हर पल आपके आसपास मंडराते हैं। ये कहानी है उन खतरों की जो आपकी जिंदगी को पल भर में बदल सकते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो इन खतरों का शिकार हुए हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो साइबर अपराध का शिकार बनकर अपनी जिंदगी को बदलते हुए देख रहे हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो अपने पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को खो चुके हैं और अब अपनी जिंदगी को दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये कहानी है कि आप खुद को इन खतरों से कैसे बचा सकते हैं। ये कहानी है कि आप कैसे अपने आप को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहानी है कि आप कैसे अपने पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहानी है कि आप कैसे अपने घर और अपने परिवार को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर आप इन खतरों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेट को समझने के लिए इसे एक विशाल पुस्तकालय की तरह समझें। ये पुस्तकालय दुनिया भर के लोगों के लिए खुला है और इसमें हर प्रकार की जानकारी मिलती है। इस पुस्तकालय में अनगिनत किताबें हैं जिन्हें हम वेबसाइट्स कहते हैं। हर वेबसाइट एक अलग अलग विषय पर आधारित होती है, जैसे कि विज्ञान, कला, समाचार और मनोरंजन। हर वेबसाइट का एक खास पता होता है जिसे हम URL कहते हैं। ये URL एक तरह का एड्रेस होता है जो हमें सीधा उस वेबसाइट तक ले जाता है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, वैसे ही हर वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है। जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तो आपका कंप्यूटर इस विशाल पुस्तकालय में उस जानकारी को खोजता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें कई तरह के सर्वर्स और रूटर्स का इस्तेमाल होता है। ये काम आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए होता है, जो आपके कंप्यूटर को इस विशाल नेटवर्क से जोड़ता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके कंप्यूटर को एक यूनिक IP एड्रेस देता है, जो एक तरह का पहचान पात्र होता है। लेकिन हर कोई इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ वेबसाइट्स और जानकारियों पर सुरक्षा के लिए प्रवेश नियंत्रण लगाए गए हैं। ये नियंत्रण इसलिए होते हैं
ताकि सेंसिटिव और प्राइवेट जानकारियों को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पुस्तकालय की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसना चाहते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। ये लोग हैं हैकर्स, जो आपके कंप्यूटर में घुसकर आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं। ये हैकर्स कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि malware, फिशिंग और रैंसमवेयर। इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आपको अपने कंप्यूटर और अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और रेगुलर अपडेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के नियम और नियमों का पालन करना चाहिए। इंटरनेट एक अद्भुत साधन है, लेकिन इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल ही आपको इसका पूरा लाभ दे सकता है। साइबर अपराध एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपके जीवन में फैलता है। ये एक ऐसा खतरा है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से निकलकर आपकी असल जिंदगी पर भी असर डाल सकता है। आज के डिजिटल युग में हम सभी इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हम इसके साथ आने वाले खतरों से वाकिफ हैं? ये एक ऐसा खतरा है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन से निकलकर आपकी असल जिंदगी पर भी असर डाल सकता है। जब आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग या सोशल नेटवर्किंग करते हैं, तब आप साइबर अपराधियों के निशाने पर होते हैं। ये अपराधी आपके पर्सनल डेटा को चुरा कर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन ठगी, डेटा चोरी, साइबर बुलिंग, ये साइबर अपराध के कुछ उदाहरण हैं जो आजकल आम होते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी में अपराधी आपके फाइनेंशियल डिटेल्स चुराकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। डेटा चोरी में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराकर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। साइबर बुलिंग में लोगों को ऑनलाइन धमकियां दी जाती हैं या उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये अपराध न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि आपकी सामरिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी झेलना पड़ता है। आपकी सामरिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती है जब आपके पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल होता है। कल्पना कीजिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। आपने अपना पसंदीदा सामान चुना, पेमेंट की जानकारी डाली और ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके फाइनेंशियल डिटेल्स किसी साइबर अपराधी के हाथ लग गए हैं। आपने अपना पसंदीदा सामान चुना, पेमेंट की जानकारी डाली और ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके फाइनेंशियल डिटेल्स किसी साइबर अपराधी के हाथ लग गए हैं। ये अपराधी आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुरा कर आपके अकाउंट से पैसे निकल लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हैं। आप बैंक से संपर्क करते हैं और आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो आपने नहीं किए। ये एक ऑनलाइन ठगी का उदाहरण है जहां अपराधी आपकी लापरवाही का फायदा उठाकर आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये एक ऑनलाइन ठगी का उदाहरण है जहां अपराधी आपकी लापरवाही का फायदा उठाकर आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। इस तरह के साइबर अपराध से बचने के लिए हमें अपने ऑनलाइन एक्टिविटीज में सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का उपयोग करें, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें और सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल से दूर रहें। साइबर सुरक्षा के मामले में हमेशा सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।